टिमी आज घर पे अकेला है क्योंकि टिमी के पेरेंट्स 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और टिमी ने अभी कुछ दिन पहले ही नया PS5 खरीदा है। इसलिए टिमी ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को दिन में 2 बजे घर पे बुलाया था और अब रात के 8 बज चुके हैं। टिमी समझ गया है कि गुल्ली बुल्ली नहीं आने वाले क्योंकि वो दोनों शॉन के साथ वीडियो गेम्स खेलने में मस्त होंगे। इसलिए टिमी टीवी देखकर अपना टाइम पास करने लगता है। टिमी के पास एक डॉगी भी है जो कि इस वक्त सो रहा है, वरना वो टिमी के साथ खेलता रहता है। टिमी गुल्ली बुल्ली की वीडियोस देख ही रहा था कि तभी गुल्ली ने टिमी को फोन किया और कहने लगा टिमी हम रास्ते में हैं। शॉन घर पे नहीं था इसलिए देर हो गई, लेकिन टिमी को लगा कि गुल्ली उसके साथ मजाक कर रहा है। इसलिए टिमी ने कहा मुझे पता है तुम लोग नहीं आ रहे हो, मुझसे झूठ मत बोलो गुल्ली। ये कहकर टिमी ने फोन काट दिया और टीवी देखने लगा। तभी डॉगी जोर जोर से भौंकने लगा। टिमी बोला चुप हो जाओ डॉगी, तुम कहाँ से उठ गए, मुझे सुकून से बैठकर टीवी देखने दो, मेरा दिमाग पहले ही काफ़ी ख़राब है। टिमी के मना करने के बाद भी जब डॉगी चुप नहीं हुआ तो टिमी को उठकर डॉगी के पास जाना पड़ा। टिमी बोला डॉगी तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आया था और अगर इसी तरह तुम मुझे परेशान करोगे तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। कुछ समझ में आया तुम्हारे? डॉगी को समझाने के बाद टिमी वहाँ से जाने लगा और डॉगी चुपचाप बैठ गया। लेकिन टिमी के वहाँ से जाते ही डॉगी फिर से उठकर खड़ा हो गया और भौंकने लगा। लेकिन टिमी नहीं जानता कि डॉगी यूं ही फालतू में नहीं भौंक रहा है, उसने किसी अजनबी इंसान को घर में घुसते हुए देख लिया है और वो टिमी को अलर्ट कर रहा है कि सतर्क हो जाओ, घर में कोई अनजान इंसान घुस आया है। लेकिन टिमी नहीं समझ पाता कि डॉगी उसे क्या कहना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि डॉगी शायद भूखा है, इसलिए वो उसके लिए खाना लेने जाने लगता है। ठीक है चुप हो जाओ डॉगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, ये डॉगी मुझे सुकून से बैठने नहीं देगा। टिमी ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। टिमी समझ नहीं पाता कि ये अचानक से क्या हो गया। इस वक्त तो लाइट नहीं जाती और अगर किसी वक्त लाइट चली भी जाती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है, लेकिन इस टाइम इन्वर्टर चालू क्यों नहीं हुआ? कहीं डॉगी ने तो कोई काम नहीं बनाया। टिमी को बैक यार्ड में जाकर देखना होगा। टिमी घर के बैक यार्ड में रखे हुए इन्वर्टर को देखने जाता है। तभी उसे अपना डॉगी वहाँ पर नहीं मिलता जहाँ वो उसे थोड़ी देर पहले छोड़ कर गया था। टिमी परेशान हो जाता है कि आज डॉगी को क्या हो गया है, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। टिमी डॉगी को ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद उसे डॉगी भौंकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन टिमी समझ नहीं पा रहा है कि डॉगी आखिर किस चीज़ को देखकर इतना भौंक रहा है। टिमी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, वरना डॉगी ऐसी हरकत कभी नहीं करता जैसी वो आज कर रहा है। टिमी डरते डरते आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसने डॉगी को इतना परेशान कर रखा है। लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है डॉगी ने किसी बिल्ली को घर में घुसते हुए देख लिया होगा, इसीलिए वो इतना पगला गया है और चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। कुछ देर तक टिमी घर के चारों तरफ देखता रहा और फिर उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई नहीं है। इससे पहले भी कई बार बिल्लियाँ घर में आ चुकी हैं और डॉगी उन्हें देखते ही दौड़ा चुका है और लगता है आज भी ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि डॉगी का भौंकना भी अब बंद हो चुका है। अब टिमी अंदर जाने के बाद घर की लाइट चालू करेगा और डॉगी को खाना देगा और फिर सुकून से बैठकर टीवी देखेगा। टिमी ने देखा कि उसका डॉगी भी अब वहाँ से जा चुका है और अब चारों तरफ सन्नाटा हो चुका है। टिमी नहीं जानता कि अब वो अपने डॉगी की आवाज़ फिर कभी नहीं सुन पाएगा क्योंकि डॉगी अब मर चुका है। टिमी ने जैसे ही डॉगी को देखा उसकी हालत खराब होने लगी। टिमी समझ गया है कि घर में कोई है जो उसकी जान लेना चाहता है और उसी ने डॉगी को मारा है क्योंकि डॉगी के रहते हुए वो टिमी पे हमला नहीं कर पाता। टिमी फौरन भागता हुआ आता है और गुल्ली को फोन लगाता है और पूछता है तुम लोग कहाँ हो गुल्ली, मेरे घर के अंदर कोई घुस आया है और उसने डॉगी को मार दिया है। गुल्ली कहता है हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं टिमी, तुम घबराओ मत, लेकिन घर में कौन घुस आया है, क्या तुम उसे जानते हो? टिमी कहता है नहीं, मैंने तो उसे देखा ही नहीं है, सिर्फ डॉगी ने ही उसे देखा था और वो मारा गया है। गुल्ली ने कहा जाओ जितनी जल्दी हो सके कहीं सेफ जगह छुप जाओ या घर से बाहर भाग जाओ, जब तक हम लोग ना आ जाएं बाहर मत निकलना। टिमी कहता है मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है गुल्ली, मैं घर के अंदर ही कहीं छुप जाता हूँ, अभी वो घर के अंदर नहीं आया है। टिमी का इतना कहना ही था कि वो शैतान घर के अंदर घुस आया जिसे टिमी पहली बार देखने वाला है और इसको देखने के बाद टिमी शायद अब और किसी को नहीं देख पाएगा। टिमी ने जैसे ही उसे देखा फौरन समझ गया कि उसकी मौत का वक्त अब करीब आ चुका है। टिमी फौरन अपनी जान बचाकर भागने लगा।
लेकिन अब टिमी बच नहीं पाएगा क्योंकि इस खूनी दरिंदे ने, जिसका नाम माइकल मायर्स है, उसने टिमी को देख लिया है और अब टिमी का टिमटिमाता हुआ दिया बुझने वाला है क्योंकि टिमी घर पे बिल्कुल अकेला है और उसकी मदद करने वाला डॉगी भी अब मर चुका है। डॉगी के जिंदा रहते हुए टिमी पे हमला करना माइकल के लिए आसान नहीं था, इसीलिए उसने पहले डॉगी को मारा और अब टिमी का टमाटर कटने वाला है। टिमी डर के मारे बैकयार्ड में छुपा हुआ है, उसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, लेकिन अंदर माइकल घुसा हुआ है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही माइकल बाहर आता है, टिमी फौरन छुपता हुआ अंदर की तरफ भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक बार फिर माइकल ने टिमी को भागते हुए देख लिया है। टिमी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधे अपने मॉम डैड के रूम में भागता है और माइकल उसे देखता रहता है कि वो कहाँ जा रहा है और फिर वो भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। टिमी अब माइकल के ट्रैप में फंस चुका है। अगर टिमी घर से बाहर भागता तो माइकल के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता। उसने छुपने के लिए गलत जगह चुन ली है और माइकल का काम आसान कर दिया है। माइकल जैसे ही रूम के अंदर जाएगा, टिमी रूम से फिर बाहर नहीं निकल पाएगा और वही हुआ जिसका डर था। माइकल सीधे रूम के अंदर जाता है और टिमी को ढूंढने लगता है, लेकिन टिमी उसे कहीं दिखाई नहीं देता। माइकल जानता है कि अब टिमी भागकर कहीं और नहीं जा सकता और उसे ये भी पता है कि टिमी बेड के पीछे छुपा होगा या फिर बेड के नीचे, क्योंकि यहाँ कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ टिमी अपने आप को छुपा सके। इसलिए वो बेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके कदमों की आवाज़ सुनकर टिमी की धड़कन तेज हो जाती है। ऑनेस्टली सोचती थी कि मुझे कभी लोन मिलेगा ही नहीं क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर काफी लो था, बहुत जगह अप्लाई किया बट हर वो बेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसके कदमों की आवाज़ सुनकर टिमी की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आकर देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि वहाँ तो कोई नहीं है और बेड के नीचे भी इतनी जगह नहीं है कि टिमी वहाँ छुप सके। एक छोटे से बच्चे ने माइकल को बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन माइकल जानता है कि टिमी उसे ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता और वो उसे ढूंढते हुए रूम से बाहर आने ही वाला था। लेकिन तभी टिमी ने माइकल को देख लिया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके फिर से बाथरूम में छुप गया। लेकिन दरवाजे की आवाज़ से माइकल चौकन्ना हो गया और उसे पता चल गया है कि वहाँ कोई है और अब टिमी की जान जाने वाली है क्योंकि माइकल बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे को अंदर से टिमी ने पकड़ रखा है, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुलता। तो माइकल दरवाजे पे जोर से किक मारता है और टिमी नीचे गिर जाता है। दरवाज़ा खुल जाने के बाद टिमी और माइकल आमने सामने आ जाते हैं। टिमी माइकल से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे पता है कि तुमने ही मेरे डॉगी को भी मारा है, चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन माइकल कुछ नहीं सुनता और टिमी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। टिमी पीछे हटते हुए उसे बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। तभी माइकल अपनी कुल्हाड़ी से टिमी के ऊपर हमला कर देता है और वो कुल्हाड़ी सीधे टिमी के सीने में लगती है और वो उठकर वहाँ से भागने लगता है। माइकल जानता है कि टिमी अब फंस चुका है और वो अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा और तभी गुल्ली गुल्ली और शॉन टिमी के घर पहुँच जाते हैं। शॉन की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और वो गुल्ली से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी रुकते ही शॉन सीधे गाड़ी से नीचे उतरकर उस तरफ भागता है जहां उसने किसी को लटकते हुए देखा है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो तो टिमी है जो कि बाथरूम की खिड़की से बाहर लटका हुआ है। शॉन कहता है, टिमी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नीचे गिर जाओगे। टिमी कहता है, शॉन मैं मरने वाला हूँ और वो मुझे मार डालेगा, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी गुल्ली और गुल्ली भी वहाँ पहुँच जाते हैं। टिमी कहता है, मेरा हाथ छूट रहा है, मैं गिर के मरने वाला हूँ और कुछ ही देर में टिमी नीचे गिर जाता है, लेकिन गुल्ली गुल्ली उसे मरने से बचा लेते हैं। लेकिन टिमी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। वो गुल्ली गुल्ली से कहता है कि उसने मुझ पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। गुल्ली कहता है, क्या तुम उसे जानते हो टिमी? लेकिन तभी अचानक से टिमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। दोस्तों आगे क्या होने वाला है गुल्ली गुल्ली और शॉन के साथ, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।